दुल्हन लंबे समय से अविवाहित थी। शादी से पहले सच्चाई को छिपाने के लिए उसने चुपके से राजकुमार की शराब में मिलावट कर दी। राजकुमार को शराब पीने के बाद चक्कर आने लगे पूरे शरीर पर। इससे हृदय विदारित राजकुमार को तुरंत समस्या का पता चल गया। राजकुमारी की गर्दन को गुस्से से नोचते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? मैं राजकुमार की असंतुष्टि पर कैसे हंस सकता हूँ? लेकिन मैं केवल राजकुमारी की चाल को तोड़ने की शिकायत कर सकता हूँ। हालांकि हिजड़ा राजकुमारी को पाने में कामयाब रहा, लेकिन उसने राजकुमार को नीचे फेंक दिया, फिर आग बुझा दी। उस बहुप्रतीक्षित मूक महिला को राजकुमार के बिस्तर पर भेज दो। मुझे लगा कि मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन राजकुमार को कौन जानता है, भले ही वह स्पष्ट न हो। या फिर तुरंत बिल्ली मिल गई। मुझे लगता है कि महिला का शरीर जाना पहचाना है, यह उसकी है। पता चला कि राजकुमार बचपन में खेलने जाया करता था, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। संयोगवश एक छोटी लड़की वहां से गुजर रही थी और उसने राजकुमार की जान बचा ली। तब से उस नन्ही बच्ची की खास खुशबू राजकुमार के दिल में बस गई है और वह छोटी बच्ची कंगन से गिर पड़ी, मानो वह उस जोड़े की भावी प्रेमिका हो। इस समय दुल्हन की गंध बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस छोटी बच्ची की थी। आपके शरीर की सुगंध बहुत खास है। यह उस गंध से अलग है जो मैंने पूजा करते समय महसूस की थी। मुझे इस जूस का स्वाद भी अच्छा लगता है। राजकुमार ने यह निर्धारित किया कि दुल्हन अभी अभी बनी नई दुल्हन नहीं थी, इसलिए उसने कंगन उठाया और उसे गलती से दुल्हन के हाथ में पहना दिया। हालांकि वह महिला बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह मुँह परिवार की दूसरी महिला थी और उसकी मासी परिवार की बहू थी। लेकिन शिनी के प्रति अपने प्यार के कारण उसे एक रखैल से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके पिता उसे एक रखैल के रूप में महत्व देते थे। ऊपरी तौर पर पिता की पत्नी सहिष्णु और उदार होने का दिखावा करती थी, लेकिन गुप्त रूप से वह महिला की माँ को प्रताड़ित करने का नाटक करता था। माँ ने अपनी माँ और बेटी की जान बचाने के लिए मूर्ख होने का नाटक किया और पागल होने का दिखावा किया। लेकिन जब लड़की 10 साल की हुई तो उसने एक गाना गाया जिसे उसके पिता और भाभी ने सुन लिया। लड़की की आवाज सुनो, थोड़ी वांग यिंग कठोर है दुनिया के साथ। अप्रत्याशित रूप से यह सब उसके पिता द्वारा दी गई एक साधारण सी तारीफ की वजह से हुआ। एकांतवास में रह रही बड़ी बहन के मन में द्वेष था। सौतेली माँ और उसके पति ने लड़की को एक ऐसी दवा खिलाई जिससे वह गूंगी हो गई। सौभाग्यवश माँ समय पर पहुंच गई और उसने बच्ची को विषहरण में मदद की। इस तरह उनकी आवाज को संरक्षित किया गया। मेरे बेटे, अगर तुम जीना चाहते हो तो आज से तुम गूंगे रहोगे। तब से माँ और बेटी ने मूक होने का नाटक किया और जीवन व्यतीत किया, जब तक कि अंततः डीजी ने वांग निंग से शादी नहीं कर ली, जो उससे प्यार करता था। लड़की को लगा कि वह और उसकी माँ दर्द में हैं, लेकिन किसे पता था कि डीजी ने गार्ड के साथ संबंध होने के कारण पहले ही अपना शरीर खो दिया था। शादी की रात समुद्र पार करने में सक्षम होने के लिए उसने लड़की पर अपना नजरिया केंद्रित किया और लड़की को उसकी माँ की जान की धमकी दी। ली दाई ताओजियान ने शादी की रात राजकुमार के साथ बिताने में उसकी मदद की। हालांकि लड़की अपनी माँ के दुर्भाग्य को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे समझौता करना पड़ा और डीजी को स्वीकार करना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से डीजी के जहर के कारण राजकुमार उससे नाराज हो गया। वह महिला काफी देर तक दुल्हन के कमरे में रही और बहुत थकी हुई बाहर निकली। फिर डीजी उसे नौकरों के कमरे में वापस ले गई और फिर उसने अपनी शादी की पोशाक उतार दी और राजकुमार के बगल में लेट गई। जैसे ही डीजी अपनी योजना शुरू करने वाली थी, राजकुमार को बिल्ली मिल चुकी थी। यह कैमरा मैं नहीं समझता। और जो कंगन उसने महिला को दिया था वह कल रात गायब हो गया। राजकुमार ने तुरंत डीजी से पूछा कि वो कहाँ है। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। धन्यवाद। पहली बहन ने झूठ बोला कि पत्र बहुत महंगा था और उसने उसे खुद ही इकट्ठा किया था। फिर वह उस महिला और राजकुमार की नकल करते हुए एक फूलदान बनाना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से राजकुमार ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मुझे जो एहसास हुआ उसका पिछली रात की घटना से कोई लेना देना क्यों नहीं है। फिर राजकुमार अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते कमरे से निकल गए। यह अफसोस की बात है कि उसके ठंडे रवैये से उसकी बहन नाराज हो गई। वह तुरंत लड़की को ढूंढने चला गया। उससे पूछो कि उसने राजकुमार के दिल को छुपाने की हिम्मत कैसे की। वह महिला नासमझ होने का नाटक करना चाहती थी और अपनी माँ की सुरक्षा के बदले में पत्र संख्या 5 को अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन चतुर बहन ने उसे कंगन लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि उस महिला का कोई मूल्य नहीं है जिसका उपयोग किया जा सके। उस महिला से निपटने और बदलाव लाने के लिए गधे को मारने की तैयारी करो। अप्रत्याशित रूप से जब वह महिला को जहर देने ही वाला था, संयोगवश राजकुमार का बहनोई ठीक समय पर प्रकट हो गया। उसने देखा कि वह महिला सुंदर थी। वह अपनी भाभी के साथ जाना चाहता था ताकि वह उसकी नौकरानी बन सके, लेकिन इतनी नीची हैसियत होने के बावजूद उसकी भाभी को वह औरत सस्ती ही लगती थी, क्योंकि उसकी माँ की पहचान एक रखैल पर आधारित है। मुझे नहीं पता मेरे पिता क्या हैं। भाभी को डर था कि अगर वह एक दिन सफल नहीं हुई तो वह औरत उसका सिर काट देगी। इसलिए उसने छोटे चाचा को बताया कि वह महिला पहले से ही विकलांग थी। यह व्यक्ति उसकी महान प्रतिष्ठा के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। छोटा भाई वेन यांग उस महिला के प्रति तुरंत ही अपना आपा खो बैठा, लेकिन जाने से पहले वह अपनी भाभी को चेतावनी देने से खुद को रोक नहीं पाया। शादी के तुरंत बाद खुद को मूर्ख मत बनाओ, अन्यथा लोग कहेंगे कि बड़ा भाई घमंडी और अभिमानी है।
भाभी को चिंता थी कि राजकुमार को उसका असली चेहरा पता चल जाएगा। मुझे उदारता का दिखावा करना पड़ा और उस महिला को अपने साथ ले जाना पड़ा। लेकिन छोटे चाचा की नजरों से ओझल होते ही और अलग परिवार की महिला पर होने वाला अत्याचार। लेकिन उस महिला का पर्स छोटे चाचा ने उठा लिया और राजकुमार ने तुरंत, मुझे यह जानी पहचानी गंध महसूस हुई। छोटे भाई ने कहा कि उसने इसे भाभी के कमरे से उठाया था। राजकुमार तुरंत यह देखने गया कि क्या हो रहा है। राजकुमार, तुम यहाँ क्यों हो? आप क्या कर रहे हो? तभी महिला का पाउच जमीन पर गिर गया।